तमजेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिरभवती नैष्टकी। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद छठा अध्याय, और उसके हम जो छठे अध्याय के पहले जो 5 श्लोक हैं उनकी व्याख्या को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्ण भक्ति वास्तविक आनंद को देने वाली है। बचपन से अर्थात जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाओ। जिस समय भी आप इस संदेश को सुनो, चाहे उस समय आप 50 साल के भी क्यों ना हो, कोई आपत्ति नहीं। आप तभी से भक्ति का अनुशीलन करना प्रारंभ कर सकते हैं। जिस समय भी साधु संग हो, जिस आयु में भी साधु संग हो पाए और साधुओं के मुख से हम भगवान की हरि कथा को श्रवण करें, और भगवान की हरि कथा को श्रवण करने से और साधु की कृपा से हमारे हृदय में भक्ति के लिए कोई चेष्टा प्रयास करने की इच्छा होती है, तो कोई इस बात से अंतर नहीं होता कि हमारी आयु क्या है। सब आयु में के लोगों ने भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किया है। बचपन अवस्था में भी जब बालक है तो तब भी भगवान की उपलब्धि करी श्री ध्रुव महाराज ने, श्री प्रहलाद महाराज ने, और युवावस्था में भी भगवान की भक्ति करके भगवान की उपलब्धि करी युवा अवस्था में, जैसे भरत महाराज आदि, है ना। और वृद्धावस्था में भी भगवान का भजन करके भगवान की उपलब्धि करी, जैसे अजामिल आदि। युवावस्था में राजा कुलशेखर, वृद्धावस्था में अजामिल आदि ने क्या किया, उन भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इस बात से कोई अंतर नहीं होता कि हमारी आयु उस समय क्या है। जैसे संसार में एक कहावत है कि जब जागे तब सवेरा। तो जब हम पर भगवान की कृपा से साधु संग हमें मिल जाए और साधु संग की कृपा से हमें भगवान की कथा का श्रवण हो, और भगवान की कथा का श्रवण करने से हमारे हृदय में परिवर्तन हो, तो क्या करना चाहिए?
उसी समय से फिर देर नहीं करनी चाहिए, उसी समय से भगवान का भजन करना जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे अजामिल को वृद्धावस्था में जब प्राण त्याग रहा है तो उस समय यमदूत लेने के लिए आए और अपना बेटा जिसका नाम नारायण रखा था उसको नारायण के नाम से पुकारा। भयभीत होकर के यमदूतों को देख करके, साक्षात काल को दर्शन करके, मृत्यु का दर्शन करके भयभीत होकर के अपना बेटा को पुकारा। और भगवान की कृपा से विष्णुदूत वहां आ गए और विष्णुदूत के मुख से जब भगवान की भक्ति की महिमा को श्रवण किया और उस भक्ति की महिमा में भी विशेषकर भगवान के नाम किस प्रकार से दयालु है, किस प्रकार से कृपालु है, भगवान के नाम की महिमा को सुना। बस सुनने पर और विष्णु दूतों ने यमदूतों से रक्षा करी तो अजामिल ने एक क्षण भी खराब नहीं किया। उसी समय हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए और गंगा जी के तट पर आकर के भगवान का भजन करना जो है प्रारंभ कर दिया। क्योंकि पूर्व पूर्व जन्मों में इकट्ठा की गई जो सुकृतियां हैं उनके फल से क्या होता है, वो जब सुकृति अनेकों अनेक सुकृतियां एकत्र हो जाती हैं। कैसी सुकृतियां? भक्ति उन्मुख जो सुकृतियां हैं वो जब एकत्र हो जाती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप साधु वैष्णव का दर्शन होता है और उनके दर्शन के फल स्वरूप ही क्या है, उनके फल स्वरूप ही इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम साधु संघ में प्रहलाद महाराज के उपाख्यान का दिव्य ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, ऐसा अवसर हमें अपने समय को इंद्रिय तृप्ति और व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस किसी भी योनि में हम जन्म ग्रहण करेंगे हमें इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त होंगे। पशु योनि में यदि हम कुत्ते या सुअर बनते हैं तो वहां भी ये स्त्री भोग की सुविधाएं, अनेक पत्नियां होती है वहां पर और पत्नी को पालने के लिए, पालन करने के लिए धन की भी आवश्यकता नहीं होती और ना किसी डिवोर्स की आवश्यकता होती है। पशु योनि में भी क्या है, निसंकोच कई नई पत्नियों का भोग कर सकते हैं। मनुष्य जन्म में एक वर्ष में एक संतान होगी, पुत्र या पुत्री के रूप में, और किसी विशेष परिस्थिति में ही किसी को दो बच्चे, तीन बच्चे जुड़वा के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। परंतु अधिकतर क्या होगा, अधिकतर वर्ष में अधिक से अधिक एक ही संतान होगी। परंतु पशु जैसे सुअर हैं, कुत्ते हैं, उनको तो एक ही साथ 8 8 10 10 12 या 16 बच्चे भी क्या है वो एक समय में हो जाते हैं। इसलिए विषय भोग में पशु जो है वो मनुष्य से श्रेष्ठ, विषय भोग के लिए पशु योनि जो है वो मनुष्यों से श्रेष्ठ। तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ कैसे है? क्योंकि मनुष्य शरीर पाकर के भगवान का भजन किया जा सकता है। अन्य अन्य शरीर में बाकी सब भोग, विषय भोग सुविधा तो है, लेकिन वहां पर इस प्रकार से भगवान का भजन करने की सुविधा नहीं है। मनुष्य जीवन में ही अपने स्वरूप को जाना जा सकता है, भगवान से अपने संबंध, नित्य संबंध को जाना जा सकता है। भाई, और मनुष्य शरीर में साधु संघ की सुविधा उपलब्ध रहती है और मनुष्य शरीर को पाकर ही भगवान का भजन किया जा सकता है। अन्यथा किसी भी समय किसी भी योनि में पशुओं की भांति
इंद्रिय तृप्ति तो कर ही सकते हैं। इंद्रियों का भोग करने में पशु जो है वो हमसे अधिक निपुण है ना। जैसे भोग क्या है? भोग है निद्रा, आहार, भय और मैथुन। हाँ, तो निद्रा, निद्रा में हम निपुण नहीं, निद्रा में हमसे कहीं अधिक निपुण है पशु। पोलार बियर है, कई कई महीने एक साथ बिना किसी की सुविधा के, जो मनुष्यों को कितने प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, उस बिना किसी सुविधा के वो सो जाता है। तो निद्रा में निपुणता पशु में है, मनुष्य में नहीं है। हाँ, आहार खाने में, अरे मनुष्य जो है जीवन भर जितना खाता है, हाथी तो महीना 2 महीना में ही उतना खा जाता है। तो आहार की निपुणता भी पशुओं में है, मनुष्य में नहीं है। भय, अपनी रक्षा करने की जो निपुणता है वो भी पशुओं में है। किसी को देखो कैसे नुकीले दांत दिए हैं, लॉकिंग टीथ दिए हैं, और किसी पशु को तो पंजे दिए हैं। कोई पशु तो अपना कांटे से, कोई पशु तो बदबू छोड़कर ही, हाँ, अपनी रक्षा कर लेते हैं। और छोटे छोटे कीट पतंग भी, उनको दांत ऐसे दिए, काट करके अपनी रक्षा कर लेते हैं। कई जीवों को विष प्रदान किया, वो अपने ऊपर आक्रमण करने वाले के शरीर में विष डाल करके दांतों के माध्यम से वो अपनी रक्षा कर लेते हैं। तो भय में भी जो निपुणता है वो पशुओं में अधिक है मनुष्य की अपेक्षा। और मैथुन, मैथुन तो पशुओं में अधिक है। कबूतर, हाँ, उसमें कितना अधिक है मैथुन की सुविधा। तो इस प्रकार से ये जो भोग है, विषय भोग है, ये पशुओं में अधिक निपुणता है। पशु निपुण है भोग के लिए। पशु योनि जो है वो श्रेष्ठ। अगर भोगी भोगना उद्देश्य है, विषय भोग ही उद्देश्य है जीवन का, तो फिर मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं, पशुओं के शरीर में ज्यादा सुविधा है। मनुष्य जीवन मिलता है इसलिए एकमात्र भगवान का भजन करने के लिए। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को केवल मात्र भोग करने में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि किसमें? तो श्री प्रहलाद महाराज ने जैसा बताया, जीवन के प्रारंभ से ही श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन और स्मरण करने में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुख जो है वो बिना किसी निमंत्रण के आ जाता है। सभी प्रकार की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं? अरे मृत्यु है, बुढ़ापा है, पड़ोसियों के साथ झगड़े हैं, सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट हैं। ये सब क्या है? ये सब बिना बुलाए आ जाते हैं, और विवश होकर के हमको, जीव को, ये सब दुखों को भोगना पड़ता है, दुखों को झेलना पड़ता है। ये सारे के सारे जो दुख हैं, ये सारे के सारे कलेश हैं, इनको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, बिना निमंत्रण के आ जाते हैं। और सूचना भी नहीं देते, पहले पहले सूचना भी नहीं मिलती है, बस सामने आकर के धमक जाते हैं। हाँ, तो ये जैसे दुख जो है वो बिना निमंत्रण के, बिना सूचना के, बिना योजना के, बिना प्रार्थना के, बिना चेष्टा के जीवन में आता है, ऐसे ही जो भाग्य का सुख है वो भी कैसे आएगा? वो भी बिना निमंत्रण के, बिना सूचना के, और बिना चेष्टा के, बिना योजना के, बिना प्रयास के, बिना प्रार्थना के, वो सुख भी क्या है, वो ऐसे ही आएगा। सुख के लिए भी हमें इसी प्रकार समझना होगा जैसे दुख के लिए हम समझते हैं। अपने किए हुए कर्मों के, पाप कर्म के फल स्वरूप जीवन में दुख आ जाता है, और अपने किए हुए
कर्मों के पुण्य के फल स्वरूप जीवन में जो है वो सुख आ जाता है। पूर्व जन्मों में पुण्य कार्यों के प्रभाव से हम कुछ सुख प्राप्त करने के अधिकारी बन गए हैं इस जीवन में। वे सुख स्वयं ही आते हैं, उन्हें पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दुख को पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सुख को भी पाने के लिए इस जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, तत्प्रयासो ना कर्तव्यम। चौथे श्लोक में यही बात को कह रहे हैं, तत्प्रयासो ना कर्तव्यम यत आयुर्वय परम। अरे, सुख को प्राप्त करने के प्रयास का कोई कर्तव्य नहीं है, और जीवन जो है सारा समय, वो जो बहुमूल्य समय है, वो इसी प्रयास में निकल जाता है। हाँ, ना तथा विदंते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। और समय और आयु जब इसमें निकल गई तो किसके लिए समय नहीं बचता? बाकी सब संसार के लिए समय तो हो लग गया, लेकिन भगवान मुकुंद के चरण कमल में अपने आप को और अपनी इंद्रियों को और अपने मन को लगाने का समय जो है वो नहीं बचता है। हाँ? यदि हम भगवान पर विश्वास रखें तो हमें हर प्रकार का सुख बिना किसी चेष्टा के प्राप्त होगा, श्रद्धा से। भौतिक सुख के लिए हमें कभी भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इस जन्म में संसार के सुख के लिए प्रयत्न मत करो, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। और अपने दुख को दूर करने के लिए भी चिंता मत करो। ऐसा करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। हाँ, जीवन भर केवल दुख जीवन से जाए और सुख जीवन में आए, इसके लिए ही चेष्टा प्रयास करते रहेंगे, इसके लिए ही प्रार्थना करते रहेंगे। इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। ना सुख की चिंता करनी चाहिए और ना दुख की चिंता करनी चाहिए, और चिंता को छोड़ करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का सारी इंद्रियां लगा करके, मन लगा करके भगवान का भजन करना चाहिए। हमारी इच्छा या अनिच्छा के बिना भी क्या है, हमारी इच्छा हो या हमारी इच्छा ना हो, लेकिन कष्ट, दुख कष्ट कैसे है, वो बलपूर्वक आएंगे। और हमें नहीं चाहते हुए भी, विवश होकर के, हाय हाय करते हुए, रोते रोते भी क्या करना पड़ेगा? उन दुख को, उन कष्ट को सहन करना पड़ेगा, उन्हें भोगना पड़ेगा। हमें पूर्व में किए गए अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अतः हम सुख और दुख के विषय में चिंतित होकर के अपना समय क्यों व्यर्थ करें, अपना समय क्यों खराब करें? अपितु हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य नाम है उनका कीर्तन करना चाहिए। हाँ? हमें अपनी ऊर्जा को इस प्रकार से दुख सुख में ना लगा करके भगवान के स्मरण करने में और उनके दिव्य नामों के उच्चारण करने में लगाना चाहिए। जिसके फलस्वरूप क्या होगा? जिसके फलस्वरूप हम सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे और सुखी हो। ये सुख तो यहाँ संसार में भगवान के भजन से मिलने वाले सुख की विकृति मात्र है। हाँ, सुख नहीं है, विकृति मात्र है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके जो दिव्य नामों का कीर्तन है, ये एक कोई इस संसार की, जो जड़ संसार है, उसकी कोई एक ध्वनि मात्र है। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण सब दुखों की रामबाण औषधि है। यह महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि जन्म और मृत्यु की बेड़ी को तोड़ देता है। इसीलिए क्या करो, इसीलिए भैया आप लोग जो है इसी मार्ग को अपना, इसी मार्ग, ये हमने सुना श्लोक संख्या 5 तक का जो सप्तम अध्याय, सप्तम स्कंद और छठे अध्याय के पहले 5 श्लोक। अब अगले 3 श्लोकों में श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, पुंसो वर्षतम ही आयुष्धरम चाजितात्मना
निष्फलं यदसो रात्र्यं शेते अंधं प्राप्तिस्तमम् मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विशन्ति जरयाग्रस्त देहस्य यात कल्पस्य विशन्ति। हाँ? दुरापूरेण कामेन मोहेन चाबलीयसा शेषं ग्रहेषु सक्तस्य परमत्त तस्याप्याति। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुमूल्य है। कितना बहुमूल्य है, और हम इस बहुमूल्य जीवन को अज्ञान में क्या कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को चंदन की लकड़ी दे दी गई, और चंदन की लकड़ियां इतनी दे दी गई कि वो सारा जीवन चंदन की लकड़ी बेच करके अपना सारा जीवन यापन कर सकता था, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं कि ये चंदन की लकड़ी है। उसने उस चंदन की लकड़ी को भी दूसरे साधारण लकड़ियों की तरह समझ करके और चूल्हा में जला जला करके रोटी बना करके उसके चंदन की लकड़ी को राख कर दिया। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन भी को भी क्या कर रहे हैं, अन्य पशु पक्षियों की तरह हम मनुष्य जीवन को अन्य अन्य जीवन की तरह समझ करके, पशुओं के जैसे समझ करके इस जीवन को, चंदन रूपी जीवन को क्या कर रहे हैं, हम विषय भोग की अग्नि में जला जला करके इसको राख कर रहे हैं। चंदन की लकड़ी जलाने के लिए नहीं है। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर जो है विषय भोग की अग्नि में जलाने के लिए नहीं है। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सतयुग में जहाँ सर्वत्र सत्यता और सतुगुण व्याप्त था, तो मनुष्य के आयु कितनी होती थी, वो 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। ये जहाँ हम रहते हैं कलयुग के आयु के गणना के अनुसार, हमारे समय की गणना के अनुसार आयु हमेशा 100 वर्ष ही होती है, लेकिन जो आजकल हमारी गणना है उस गणना के अनुसार जो मनुष्य की 100 वर्ष आयु है, इस प्रकार से सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। और कुछ तो क्या अमर ही हो जाते थे, वो तो मरते ही नहीं थे। और त्रेता युग में वो आयु घट करके 10% रह गई, अर्थात 10,000 वर्ष। और द्वापर में फिर वो त्रेता की 10% घट करके रह गई, अर्थात 1,000 वर्ष। और कलयुग में क्या है, कलयुग में छल है, कपट का युग है। छल कपट में मनुष्य की जीवन अवधि कितनी हो गई है, अधिक से अधिक 100 वर्ष। कलयुग में मनुष्य क्या कर रहा है, वो अनियंत्रित जीवन को जी रहा है। खान पान में शराब, तंबाकू, अंडे, मांस, प्याज, लहसुन, चाय आदि का सेवन करता है। ये सब की वस्तुएं क्या है, ये सब वस्तुएं हमारी आयु को कम करने वाली है। इन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य कैंसर और अनेक नए नए प्रकार की बीमारियों के द्वारा कष्ट को पाता रहता है। और इन बीमारियों की रोकथाम ना तो अस्पतालों में है, ना वैज्ञानिकों के पास है। अनेक प्रकार के नए रोग जैसे एड्स इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये रोग कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु निश्चित रूप में ये अनियंत्रित और अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति का परिणाम है। इसीलिए प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से कह रहे हैं कि यदि आप 100 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं, अधिक से अधिक कितना जिएंगे, 100 वर्ष, तो आधा जीवन अर्थात 50 वर्ष तो सोने में निकल जाता है। तो कितना समय बचा, 50 वर्ष ही बचे। और उस 50 वर्ष को भी किसी ने अनुशासित होकर के नहीं जिया तो जीवन अवधि और भी कम हो जाएगी। हाँ, और बचपन से 20 वर्ष तक का समय खेलने में, पढ़ने में या अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए किसी कला में निपुण होने में बीत जाता है। ये तो 20 वर्ष तो पहले लिख दिया गया प्रहलाद महाराज के समय में।
आजकल तो जो है 25 साल 30 साल लग जाते हैं पढ़ा लिख करके योग्य बनने में। हम्म, और अधिकांश लोगों के लिए तो 80 से 100 वर्ष तक का जो आयु का समय है वो कैसा, वो बेकार हो जाता है। शरीर चलता नहीं है, स्मरण रहता नहीं है, कंठ कफ से भर जाता है। हाँ, और बस पड़े ही रहते हैं, बस कैसे कि पड़े हुए हैं, सांस आ रहा है जा रहा है। कोई 80 वर्ष से 100 वर्ष की आयु में संसार का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है और भगवान का भजन भी नहीं किया जा सकता है। उस समय वो जो है शरीर क्या है, वो किसी काम का नहीं रहता। अनेक प्रकार की बीमारियां जो है शरीर को ग्रास कर लेती हैं। और जो बीच की कुछ आयु बचती है वो वैवाहिक जीवन में चले जाती है। और जो समय बचा उसमें क्या है, उसमें कभी ना खत्म कर होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा प्रयास में चला। इस प्रकार से ये चंदन रूपी जो जीवन मिला था वो क्या हो गया, वो साधारण लकड़ी की तरह हमने उस जीवन को हम साधारण रूप में जला देते हैं, साधारण रूप में उसको नष्ट कर देते हैं। और आजकल तो भारत जैसे देश पर भी, भारत जैसी संस्कृति पर भी ये वेस्टर्न कंट्रीज जो पाश्चात्य देश हैं उनका प्रभाव आ गया है। और अब यहाँ भी डिवोर्स प्रारंभ हो गया है। और यहाँ भी डिवोर्स होने से क्या है, वो लड़का भी और लड़की भी अनेक अनेक विवाह करते हैं। आज इससे शादी हुई, डिवोर्स और भी आगे बढ़ गए हैं। लिव इन रिलेशन, आज इस लड़का लड़की एक साथ रहे, साल 2 साल में लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर किसी और के साथ, फिर कहीं विवाह किया, फिर उससे लड़ाई झगड़ा, फिर कोर्ट में, फिर डिवोर्स। ये सब भारतीय संस्कृति में ही। लेकिन दुखद बात यह है कि आज ये जो दोष है, त्रुटि है, उसे कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर कोई साधु कोई संत ये बात की ओर इंगित करते हैं, वो बताते हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसा आचरण से सुख नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे संतों को ही घेर लेती है लोग बाग। ऐसे संतों को ही संसार में जो है वो दोषी स्थापित कर दिया जाता है। तो ये डिवोर्स करते हैं और फिर पुनः विवाह करते हैं। ऐसे कितनी ही बार जो है वो लड़का और लड़की, अलग अलग लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे के निकट आते हैं भोग के उद्देश्य से। और विवाह के फल स्वरूप और इस प्रकार के संबंध के फल स्वरूप जो है वो संतान उत्पन्न होती है। और संतान को क्या करना पड़ेगा, संतान को पालना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई और समाज के साथ स्तर बनाए रखने की आवश्यकता, उसके लिए घर कार टीवी कंप्यूटर इस सब की भी आवश्यकता है। और फिर घर को सजाने के लिए सोफा डाइनिंग टेबल और क्या क्या संसार की जो है चीजों को व्यवस्था करनी पड़ती है। और इन सब की व्यवस्था करते करते सारा का सारा समय जो है वो निकल जाता है। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और उनकी आराधना के लिए जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला, इस सब के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, बढ़िया बढ़िया ड्रेस खरीदने के लिए, बढ़िया सोफा, बढ़िया पलंग, बढ़िया गद्दा, एसी कूलर, ये सब खरीदने के लिए और इसके लिए पैसा कमाने के लिए ये शरीर नहीं मिला। शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। जैसे तैसे साधारण रूप में, सहज सरल रूप में जीवन में जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करके और फिर क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना। क्यों? क्योंकि साथ रहने वाली जो वस्तु है वो एकमात्र भगवान की भक्ति ही साथ रहने वाली है। और जितनी वस्तुएं हम संचयन करते हैं, इतना प्रयास करके, इतनी चेष्टा करके, इतने दुख कष्ट सह करके, कर्जा लेकर के और ये सारी चीजें करके, वो हमारे साथ रहने वाली नहीं, वो क्षणिक हैं, कुछ ही समय के लिए हैं। और कुछ समय बाद क्या है, वो पकड़ते पकड़ते भी हमसे छीन ली जाती है। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जिसको मीराबाई कह रही हैं, चोर न लूटे
और खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम धन, पायो पायो जी मैंने। भगवान का जो नाम धन है वो कैसा है? भगवान का नाम धन को चोर कोई लूट नहीं सकता, और खर्च करने पर खत्म नहीं हो सकता, हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। और दिन दिन बढ़त सवायो, हर दिन 125% जो है, 25% जो है हर दिन बढ़ जाता है। आज 100 है तो कल 125 हो जाएगा। इसीलिए ये जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान की भक्ति। देखो, ये बात को अनेक बार दोहराया जाएगा, ये कोई बात हम पहली बार नहीं सुन रहे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान का भजन है। लेकिन फिर भी बार बार सुनाया जाता है, सारे कथाओं के माध्यम से, सारे उपदेशों के माध्यम से ये बात को बार बार सुनाया जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि सुनने पर भी हमारी समझ में आता नहीं। सुनने पर भी बहुत किसी की समझ में आया तो थोड़ा बहुत समय इस कार्य के लिए लगा दिया, बाकी समय मन में क्या है? बाकी समय मन में, इंद्रियों में और अभ्यास में वो संसार ही रहता है हर समय। जब सुन लिया कि जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है, तो हमारा सारा समय किसमें जाना चाहिए? हमारा सारा समय भगवान के भजन में जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं है। हमारी जितनी एनर्जी है वो सारी एनर्जी भगवान के भजन में लगनी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी, वो समय और हमारी सारी चेष्टा भगवान का भजन करने के लिए लगनी चाहिए, लगती नहीं। कहाँ लगी रहती है? जिसका हमको जन्म जन्म से अभ्यास है। अभ्यास किसका है? संसार का ही अभ्यास है। इसीलिए हमारी एनर्जी, हमारी चेष्टा और हमारी योजना और हमारा समय, अरे जहां मन लगा हुआ है वहीं सब लगा रहता है। मन बस संसार में ही लगा हुआ है। एक मकान, 2 मकान, 3 मकान, इसको किराए पर चढ़ाओ, उसको किराए से, किराएदार से झगड़ा करो, इससे ये करो, उससे करो, बस संसार में इसी में लगा रहता है। इसको बेचो, वहां जमीन का रेट बढ़ रहा है, वहां खरीदो, इसको बेचो, उसको वहां खरीदो, बस ऐसी योजनाओं में क्या है? वो समय निकलता जा रहा है, समय इसके लिए नहीं है। हाँ, समय इसके लिए नहीं है। सुन लिया कि संपत्ति हमारे साथ नहीं रहने वाली, फिर भी कहाँ मन लगा हुआ है? फिर भी मन संपत्ति में ही लगा हुआ है, मन स्त्री में ही लगा हुआ है, मन पुत्र आदि संतान में ही लगा हुआ है, मन समाज में ही लगा हुआ है, मन भगवान में नहीं लगा हुआ। और जहां मन लगता है वहीं चेष्टा होती है, वहीं प्रयास होता है, वहीं योजना होती है, और समय भी हमारा वहीं लग जाता है। जब मन भगवान के भजन में नहीं लगा तो हमारा चेष्टा, प्रयास, योजना, समय जो है हमारा वहां नहीं लगता। इसीलिए जो है ये बार बार बताते हैं हर रोज हमको जो है, श्रीमद् भागवत कृपा करके, दया करके, और साधु लोग कृपा करके, दया करके हमको क्या करते हैं? हमको हर रोज जगाते हैं। हम क्या करते हैं? हम हर रोज कुछ कुछ जागते हैं और बाकी सो जाते हैं, और फिर सोए हमारे जैसे सोए हुए लोगों को फिर ये शास्त्र और साधु जो है ये फिर से जगाते हैं, फिर से जगाते हैं। भैया जागो जागो जागो। जागने का अर्थ क्या है और सोने का अर्थ क्या है? जागने का अर्थ है भगवान के उन्मुख होना, और सोने का अर्थ क्या है? संसार की ओर मुख। अब तो जगाने का अर्थ क्या है? संसार से हमारा मुख पकड़ करके वो भगवान की ओर हमारे मुख को ले जाने का चेष्टा, प्रयास करते हैं और हमारे को उत्साह देते हैं। इसीलिए बार बार बताते हैं भाई, ये जीवन जो है ये बहुत कम है, अधिक समय नहीं रहने वाला है, कब छूट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए क्या करो, प्रहलाद महाराज जैसा कह रहे हैं कि अभी अभी जो समय है इससे अच्छा समय जीवन में और आने वाला नहीं है, कि अभी इसी समय का सदुपयोग करते हुए हम अभी से ही भगवान के भजन को प्रारंभ करें। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रहलाद उपाख्यान की जय। अब जिनकी बारी है वो जप करो, और जप करने का समय।
प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं? गुरु जी जस्ट एक थोड़ा सा सप्लीमेंट है कि हाँ 11वें स्कंद में ये लिखा है, जो कलयुग का जो वर्णन कर रहे हैं, कि जो कलयुग के जो एज है अभी, जो हम कहते हैं कि 100 साल के आसपास है, तो वो जो है घटकर मतलब 20 साल के आसपास रह जाएगी, जो कलयुग का 12 साल। समय। 12 साल। पर उसमें 12। मेरे को लगा कि शायद 20 साल लिखा हुआ था, तो इसलिए मेरे को 20 साल लगा था। हम्म। 12 साल होगा तो तो मतलब वो चने के झाड़ जितना कद रह जाएगा। हाँ, मतलब 10% कम हो जाएगा, तो 10 साल के आसपास ही हो जाता है। 100 का 10% करते हैं तो 10 साल के आसपास, तो 12 साल का ठीक होगा वो, तो उस तरह लेकिन है। ये साधारण कलयुग नहीं है। साधारण कलयुग में ऐसा होता है, ये धन्य कलयुग है। धन्य कलयुग उस कलयुग को कहते हैं जिस कलयुग में भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इस कलयुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आछे सकल नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। कि पृथ्वी पर जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, सब स्थानों में मेरा जो है वो नाम का प्रचार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि विश्व में जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, लेकिन नाम का प्रचार भी जो है वो बहुत बढ़ रहा है। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भक्तों की कृपा से भगवान के नाम नहीं पहुंच गया हो। और ये नाम का प्रचार होते होते नाम बढ़ते 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 बस धीरे से सतयुग आ जाएगा। इसमें इस कलयुग में कल की जो है वो गर्दन नहीं उतारेंगे लोगों की जो है। ये धन्य कलयुग है, ये डिफरेंट है कलयुग। बाकी कलयुगों में इस प्रकार से होता है, भविष्य पुराण में भी जिस प्रकार से लिखा हुआ है, और श्रीमद् भागवतम में भी जिस प्रकार से ये वर्णन किया हुआ है। इस कलयुग में इस प्रकार से नहीं। अच्छा प्रभु जी, तो इसमें जो है, क्योंकि जो है इसमें धनिक कलयुग है, इसमें मतलब चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, तो कल की अवतार होगा? क्योंकि कुछ लोग को मैं सुना कि कल की अवतार नहीं होगा, या ऐसा कहीं मतलब किसी कथा में गुरुदेव की या परम गुरुदेव की या किस में कहीं मैंने तो सुना है उसमें कि इसमें कल की अवतार शायद इस कलयुग में नहीं होगा। हम्म। तो आवश्यकता नहीं ना। भगवान आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हम्म। और जब तो कलयुग के अंत में भगवान का इस प्रकार से प्रादुर्भाव होता है, हाँ, भगवान कल्कि का। लेकिन जब सभी जगह से भगवान के नाम का प्रचार हो जाएगा, भगवान का नाम इतना बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे समय परिवर्तन होते हुए स्वयं सतयुग आ जाएगा। फिर गला, जो नाम कर रहे हैं उनका गला काटने की थोड़ी ना आवश्यकता पड़ेगी। कल्कि क्या करते हैं, दोनों सफेद घोड़ा पर बैठ करके, दोनों हाथ में तलवार लेकर के, और जितने असुर कलयुग में असुरी हो जाते हैं उनका विनाश कर देते हैं। लेकिन नाम लेने वालों का गला थोड़ी काटा जाएगा कोई, इसीलिए वो आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न नहीं है तो कोई जय ध्वनि दो। सुषमा दीदी, जय ध्वनि दो।